किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे सड़कों पे जैसे शंकु लगे आपने देखे होंगे, उस प्रकार से गत्ते के बने 50 खोखले शंकु बनाए गए, उनसे सड़क को अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। तो शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट कराने की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है। शंकु कुछ इस प्रकार से होंगे। अब आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि शंकु के बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाने का मतलब है इस वक्र पृष्ठ को पेंट कराना, यही इसका बाहरी पृष्ठ है। शंकु जमीन पे इस तरह से रखे हुए हैं, तो उसमें ये वृत्ताकार नीचे वाला पृष्ठ तो कोई होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाहरी पृष्ठ को पेंट कराना है। अगर बाई चांस ये वृत्ताकार पृष्ठ होगा भी, तो ये बाहरी नहीं होगा कि ये तो जमीन पे ऐसे रखा है, दिखाई भी नहीं देगा, तो इसको पेंट कराने का कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि इस बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने का मतलब है कि हम वक्र पृष्ठ को पेंट करने की बात कर रहे हैं। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लिया जाए। है कितने? 50। तो हम 50 शंकु का गुणा कर करके टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना क्षेत्रफल पेंट होना है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला तो पता चला कि एक शंकु में कितना क्षेत्रफल पेंट होना है। 50 से गुणा कर दी तो पता चला कि 50 शंकुओं में कितना पेंट होना है टोटल क्षेत्रफल। फिर उसके पश्चात हम जो भी लागत दी गई है, जो भी दर दी गई है, उससे गुणा करके अपना लागत निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसके सवाल को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक शंकु बना के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती तो तिर्यक ऊंचाई कही गई होती। तो ऊंचाई है 1 मीटर और व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल आई। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ऊंचाई 1 मीटर दी गई है और ये 20 सेंटीमीटर निकला है। 20 सेंटीमीटर और ये मीटर, तो दोनों को हमें एक ही में चेंज करना होगा। सबसे पहले अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए हमें L का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात इस तिरछी ऊंचाई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका सूत्र ही होता है πr_l और L की जरूरत पड़ेगी, तो इसी तिरछी ऊंचाई को हम लोग निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बता चुका हूं। L का सूत्र होता है L² बराबर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो उस पाइथागोरस प्रमेय के कारण L² बराबर h² प्लस r² हो जाएगा। h² हमें पता है, यहाँ पे 1 मीटर की बजाय इसको 100 सेंटीमीटर कर लेंगे। हम चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, हमारा आंसर आसान पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दिया गया है √1.04 का मान होता है 1.02, ऐसा हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है और हमें इस चीज का यूज करना है, वरना रूट निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। यही कारण से इस क्वेश्चन में इस चीज को दिया गया है। यही कारण है कि हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, इसको मीटर में नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए इसको, h का मान हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। r का मान हो गया 20 का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो और, जब 100 की 100 से गुणा होगी तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 20 की 20 से गुणा हो जाएगी तो 400 आ जाएगा। जब इसको जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 10400। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पे अगर हम दशमलव यहाँ पे अंतिम स्थिति में होगा, अगर इस दशमलव को हम इधर खसका लें, 1 2 3 4 4 स्थान यहाँ पे खसका लें, तो हमें 100 से गुणा 4 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे 1.0440 अगर रखते हैं तो हमें यहाँ पे इससे 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी, ताकि ये चीज सेम बनी रहे। गणित का नियम होता है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो वापस स्टेप बैक होना चाहिए।
तो अगर आप इसको 10,000 से यहाँ पे गुणा करेंगे तभी स्टेप यहाँ पे बैक हो पाएगा। और 10,000 से क्यों करी यहाँ पे हमने बता दिया है कि इस दशमलव को 4 स्थान खिसकाएंगे तो 4 जीरो से यहाँ पे गुणा कर दी जाएगी। इस तरह से स्टेप बैक भी हो जाएगा और ये हमारा सही भी रहेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा हमने इसलिए किया, खैर यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव संख्या के पहले जीरो का मान मतलब होता है, संख्या के बाद के जो लास्ट के बेकार के जीरो होते हैं इनका कोई मान नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.04 गुणे ये 10,000 ऐसे लिखा रहने देंगे। इधर वाले एल स्क्वायर का स्क्वायर उधर पहुंच के रूट बन जाएगा, तो ये लग गया रूट। रूट गुणे में बट जाता है, रूट गुणे में बट जाता है, इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट 1.04 हो जाएगा गुणे अंडर रूट 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.04 के रूट का हम प्रयोग करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। क्या दिया गया था? रूट 1.04 का मान 1.02 होता है। यही कारण था कि हमने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा, तभी हम इस रूट के मान का प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.02 और यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2 जीरो हैं और 2 में से एक ही जीरो बाहर निकलता है, तो एक जीरो इसमें से निकलेगा, एक जीरो इसमें से निकलेगा और एक का तो रूट एक ही होता है, तो इसलिए 100 आ गया। अब इस 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एल का मान ये निकला है सेंटीमीटर में और जो हमको लागत दी गई है वो लागत दी गई है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की। तो इसमें चाहिए मीटर, है ये सेंटीमीटर में, तो यहीं पे इसको 100 से भाग करके मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 से भाग किया, ये सेंटीमीटर बदल के हो गया मीटर। अब यहाँ पे 100 कट गया तो हमारा आंसर आ गया एल का मान 1.02 मीटर। तो इस तरह से एल का मान निकल आया जो कि पाई आर एल वक्र पृष्ठ निकालने के लिए जरूरी था। तो एल का मान निकाल लिया, अब हम यहाँ पे पाई आर एल करके वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो चलिए वक्र पृष्ठ निकालते हैं, फिर 50 से गुणा करते हैं तो टोटल क्षेत्रफल निकलेगा, फिर इस दर के हिसाब से लागत निकालते हैं। काफी बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए इसका वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 3.14, इसलिए रखा क्योंकि प्रश्न में दिया था कि 22/7 के स्थान पे आप 3.14 रखिए, इसीलिए हमने 3.14 रख दिया ताकि आंसर में कोई भी डिफरेंस ना आए। तो आर का मान भी यहाँ पे मीटर में रखेंगे, क्योंकि एल को अभी अभी हमने मीटर में बदला है, वो था 1.02 मीटर। और उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 20/100 और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 आ जाएगा। तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 1/5। अब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे तो अब आ जाएगा 3.14 गुणे 1.02/5। यहाँ पे हम इसको हल नहीं करेंगे, हम जानबूझ के हल नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हमें इसको भी 50 से गुणा करनी है, फिर हमें लागत भी निकालनी है। तो ऐसा करने में ये आगे चल के कट पिटेक जाएगा और इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, 50 से गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 3.14 गुणे 1.02/5। अब देखिए 5 से 50 आसानी से कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले नहीं काटा था। तो ये हो गया रूट स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम आगे और भी करेंगे ताकि यहाँ पे काटना ना पड़े हमें। अभी यहाँ पे इसको फिर नहीं काटेंगे क्योंकि आगे हमें लागत भी निकालनी है। तो लागत के लिए कह रहा है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर रंगने की लागत है 12 रुपए। तो कुल रंगने की लागत हो जाएगी, ये जो पूरा हमारा वक्र पृष्ठ आया है 50 का, उसको कर देंगे 12 से गुणा।
तो इसको कर देंगे 12 से गुणा। तो 50 गुणे 3.14 गुणे 1.02 गुणे 12/5। तो ये बन गया हमारा टोटल लागत। अब इसी को हल कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 50 से सबसे पहले तो ये 50 से कम 50 10 आ गया। फिर उसके बाद में इन सबकी आपस में गुणा करी जाएगी। तो जब हम इन सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384.34 384.34 रुपए। इतनी लागत हमारी आएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि हम यहाँ पे 3.14 के स्थान पे 22/7 रखते, यहाँ पे 3.14 के स्थान पे 22/7 रखते, तो फिर हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आता। तो हमारा आंसर आता 384.68। यदि 22/7 रखा जाता तो हमारा आंसर 384.68 आता। यही कारण था हमने यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 रखा। आंसर दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जैसा बताया गया था क्वेश्चन में, कहा गया 3.4 रखिए ताकि आपका आंसर डिफरेंस ना आए, हमने वही रखा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यह सवाल भी हमारा लग गया। सवाल काफी अच्छा था। इसमें ये पूछा गया था कि 50 शंकुओं को रंगने की लागत, तो लागत निकालने के लिए पहले हमें 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ की जरूरत थी। तो उसके लिए पहले हमने 1 का निकाला। उस 1 के लिए हमें जरूरत थी एल निकालने की, तो हमने पहले एल निकाला, फिर 1 का वक्र पृष्ठ, 50 से गुणा करके 50 का वक्र पृष्ठ, और फिर लागत जो थी 12 रुपए, उससे गुणा करके टोटल लागत, और आखिरी में हल करके आंसर आ गया 384.34 रुपए। यही हमारा आंसर है। यदि आपको हमारे समझाने और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और सही से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।